एक बार की बात है, एक पुरानी सी इमारत में वैद्य जी का मकान था। वैद्य जी पिछले हिस्से में रहते थे और अगले हिस्से में दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले उस दिन के लिए आवश्यक सामान की चिट्ठी में लिखकर उनको दे देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते थे। वो चिट्ठी खोलते, पत्नी ने जो बातें लिखी होती है उनके भाव देखते, फिर उनका हिसाब करते, फिर परमात्मा से प्रार्थना करते कि हे भगवान, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। वैद्य जी कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। कोई देता था, कोई नहीं देता था, किंतु एक बात निश्चित थी कि ज्यों ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने योग्य पूरे पैसे हो जाते थे, उसके बाद वो किसी से भी दवा के पैसे नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना भी धनवान क्यों ना हो। एक दिन वैद्य जी ने दवाखाना खोला। गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण करके पैसे का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली तो चिट्ठी को एकटक देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आए, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपनी तंत्रिकाओं पर नियंत्रण पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद पत्नी ने लिखा था कि बेटी का विवाह 20 तारीख को है। उसके दहेज का सामान कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामान के आगे लिखा, यह काम परमात्मा का है। परमात्मा जाने, एक दो रोग आए, उन्हें वैद्य जी ने दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनके दरवाजे के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि कई कारों वाले उनके पास आते जाते रहते थे। दोनों मरीजों की दवाई लेकर चले गए। वो सूटेड बूटेड साहब कार से बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपको आपने लिए दवाई लेनी है तो इधर स्टूल पर आ जाएं, ताकि आपकी नाड़ी देख लूं, और अगर किसी रोगी की दवाई लेकर जाना है तो बीमारी की स्थिति का वर्णन करें। अब कहने लगे, वैद्य जी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम कृष्णलाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके दरवाजे पर आया हूँ। आपको पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, फिर आपको सारी बात याद आ जाएगी। जबकि मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, अभी ईश्वर मुझे आपके पास लेकर आया था, क्योंकि ईश्वर ने मुझ पर कृपा की थी और वह मेरा घर आबाद करना चाहता था। हुआ इस तरह कि मैं कार से अपने पैतृक घर जा रहा था। बिल्कुल आपके दरवाजे के सामने हमारी कार पंक्चर हो गई। ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंक्चर लगवाने चला गया। आपने बिल्कुल देखा कि गर्मी के कारण मैं कार के पास खड़ा था, तो आपने मेरे पास आया और दवाखाने की ओर इशारा किया और कहा कि इधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। फिर मैं कुर्सी पर आकर बैठ गया। ड्राइवर ने कुछ ज़्यादा ही देर लगा दी थी। एक छोटी सी बच्ची भी इतने में आपके वहाँ मेज के पास आ खड़ी हुई थी और बार बार कह रही थी कि चलो ना बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे कह रहे थे कि बेटी थोड़ा धीरज धरो, चलते हैं। मैं ये सोच कर कि मैं इतनी देर से आपके पास बैठा था और मेरे ही कारण आप खाना खाने भी नहीं जा रहे थे, मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए थी ताकि आप मेरे बैठने का भार महसूस ना करें। मैंने कहा, वैद्य जी, मैं पिछले 5-6 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक के बच्चे से के सुख से वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज कराया, वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन किस्मत ने धोखा की सिवा कुछ नहीं दिया। आपने कहा था मेरे भाई, भगवान से निराश ना हो, याद रखो उसके कोष में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। धन दौलत, आस औलाद, सुख दुख, जीवन मृत्यु, सब कुछ उसी के हाथ में है। यह किसी वैद्य या डॉक्टर के हाथ में नहीं होता है और ना ही किसी दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वो सब भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी होती है तो उसे ही देनी है। मुझे याद है आप बातें करते रहे थे, साथ ही साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सभी दवा आपने 2 भागों में विभाजित कर दी, अलग अलग लिफाफों में डाल दी थी, और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे में मेरा और दूसरी में मेरी पत्नी का नाम लिखा। दवा उपयोग करने का तरीका भी बताया था। मैंने तब वह दवाई ले ली थी, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था, लेकिन जब दवा लेने के बाद मैंने पैसे देना चाहा, आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा कि आपका खाता, आज का खाता बंद हो गया। मैंने कहा, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। इसी दौरान वहाँ पर एक आदमी आया और उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझसे बताया कि खाता बंद होने का मतलब ये होता है कि आज घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि की आवश्यकता थी, वैद्य जी ने भगवान से उतनी मांग ली या उनको मिल गई, ईश्वर ने उन्हें दे दी। अधिक पैसे वे नहीं ले सकते हैं। कुछ हैरान हुआ और कुछ दिल में लज्जित भी कि मेरे विचार कितने विनम्र थे और यह सरल चित्त वैद्य कितना महान है। मैंने जब घर जाकर पत्नी को औसत दिखाई और सारी बात बताई
तो उसके मुंह से निकला कि वो इंसान नहीं है, कोई देवता है, और उनकी दी हुई दवाई हमारे मन की मुराद पूरी करने के कारण ही बनेगी। आज मेरे घर में 2 फूल खिले हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते हैं। इतने साल तक कारोबार से फुर्सत ही नहीं मिली कि स्वयं आकर आपसे धन्यवाद के 2 शब्द कह सकूं। कह जाता, इतने वर्षों बाद आज मैं भारत आया हूँ और केवल यही कार रुकी है मेरी। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ भारत में रहती है। हमारा भांजी की शादी इसी महीने की 21 तारीख को होनी है। न जाने क्यों जब जब मैं अपनी भांजी के भात के लिए कोई सामान खरीदता था तो मेरी आंखों के सामने आपकी वो छोटी सी नन्ही सी बेटी आ जाती थी, और हर सामान मैं दोहरा खरीद लेता था। आपके विचार को जानता था कि संभवतः आप वो सामान ना लें, किंतु मुझे लगता था कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिख रहा था वो भी मेरी भांजी ही है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने इस भांजी के विवाह में भी मुझे भात भरने की जिम्मेदारी दी है। वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं और बहुत धीमी आवाज़ में बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। ईश्वर की यह क्या माया है। आप मेरी श्रीमती जी की हाथ की लिखी हुई ये चिट्ठी देखिए। वैद्य जी ने चिट्ठी खोलकर कृष्णलाल जी को पकड़ा दी। वहाँ उपस्थित सभी ये देखकर हैरान रह गए कि दहेज का सामान के सामने लिखा हुआ था, ये परमात्मा का काम है। परमात्मा जाने। कांपती सी आवाज़ में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसे पूरी ना की हो, उसी दिन व्यवस्था कर दी हो। आपकी बात सुनकर तो लगता है कि भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती ने क्या लिखा है, अन्यथा आपसे इतने दिनों पहले सामान खरीदना आरंभ न करवा दिया होता। परमात्मा, वाह भगवान, वाह तू महान है, तू दयावान है। मैं हैरान हूँ कि वह कैसे अपने रंग दिखाता है। वैद्य जी ने आगे कहा, संभाला है एक ही पाठ पढ़ा है कि सुबह परमात्मा का आभार करो, शाम को अच्छा दिन गुजरने का आभार करो, खाते समय उसका आभार करो, सोते समय उसका आभार करो। बस यही हमारी इच्छा है कि हमेशा आप भगवान का स्मरण करें, आभार करें। आशा करता हूँ कि मेरी ये ब्लॉगिंग वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो कृपया प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।